दोस्तों आइए यहां पर बात कर लेते हैं 10 ऐसे कारण जिसके वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है। दोस्तों अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर टाइमली फाइल नहीं करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो इनकम टैक्स द्वारा यहां पर आपको रिमाइंडर मैसेज दिया जा सकता है, और अगर आप ड्यू डेट के बाद भी अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं असेसमेंट ईयर में तो यहां पर आपको नोटिस जो है 142 के अंदर यहां पर आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी कोई कैलकुलेशन एरर है तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस रिसीव हो सकती है। आपने कोई यहां पर मिस रिपोर्टिंग करी है इनकम की, या फिर आपने एक्सेसिव लॉस यहां पर क्लेम किया है तो भी यहां पर इनकम टैक्स द्वारा आपको नोटिस आ सकती है। जनरली टैक्स पेयर को कौन से सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर नोटिस आती है, जैसे कि यहां पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर। इसी के साथ सेक्शन 143(1), 143(2), 143(3), 245, 144, 147 एंड 148 के अंदर यहां पर आपको नोटिसेस आ सकती है, जिसके अंदर अगर आप रिपोर्टिंग यहां पर नहीं करते, रिटर्न यहां पर फाइल नहीं करते, कंसीलमेंट ऑफ इनकम करते, या फिर आपने जो रिफंड है वो यहां पर इनजेन्युइन रिफंड क्लेम कर लिया है, या फिर आपके जो कैलकुलेशन यहां पर एरर हुई है, एक्सेसिव लॉस आपने क्लेम किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन में यहां पर आपने मिस्टेक करी है, या फिर आपके स्क्रूटनी की भी यहां पर नोटिसेस आ सकती है। लेकिन यहां पर दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि 10 ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से यहां पर आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है। तो यहां पर इसी के साथ जो है कैसे इस नोटिस को आने से आप अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इनकम टैक्स की नोटिस से, क्या क्या आपको यहां पर ध्यान रखना है उस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो बिना देरी करते आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर 10 ऐसे कॉमन रीजन जिसके वजह से इनकम टैक्स की नोटिस यहाँ पर आपको आ सकती है, एंड इसको कैसे आप अवॉइड करेंगे इस बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न डीले फाइल करते हैं तो दोस्तों यहां पर इनकम टैक्स द्वारा यहां पर आपको रिमाइंडर जो है नोटिस यहां पर भेजी जा सकती है बिफोर द ड्यू डेट। यहां पर आपके लिए रिमाइंडर दिया जाएगा कि यहां पर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो यहां पर जो है ड्यू डेट से पहले यहां पर जो है रिटर्न आप फाइल कर लीजिए, अगर अदरवाइज आपको यहां पर लेट फीस या पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों इनकम टैक्स द्वारा यहां पर ऑटोमेटेड यहां पर जो रिमाइंडर नोटिस आपको अपने मैसेज में, मोबाइल पे या फिर आपके ईमेल आईडी पर यहां पर भेज दिया जाता है बिफोर द ड्यू डेट, यानी असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले। अगर आपकी ड्यू डेट्स खत्म नहीं हो रहे तो उससे पहले आपको ये रिमाइंडर नोटिसेस जो है वो यहां पर भेजे जाते हैं ताकि यहां पर आप इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करें। इसी के अलावा यहां पर अगर आपने रिटर्न विद इन द ड्यू डेट यहां पर फाइल नहीं करी है तब यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 142 के अंदर यहां पर जो नोटिस आपको भेजकर आपको रिटर्न फाइल करने के लिए कह सकता है। दोस्तों जो इंडिविजुअल यहां पर टैक्सेबल इनकम है, यानी आपकी स्लैब लिमिट से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो उन लोगों के लिए यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना यहां पर मैंडेटरी होता है। अगर आप यहां पर फाइल नहीं करेंगे तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर आपको नोटिस आ सकती है। इसी के साथ अगर आप डीले फाइल करते हैं, यानी ड्यू डेट के बाद अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए यहां पर जो है पेनल्टी यानी लेट फीस रखी गई है। कितनी लेट फीस रखी गई है? अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 तक की यहां पर लेट फीस आपको देनी पड़ सकती है। इसी के साथ अगर 5 लाख से कम है तो उस केस में यहां पर 1,000 रुपए की लेट फीस रखी गई है। लेकिन अगर आपकी 2.5 लाख से कम है तो उस केस में कोई भी लेट फीस आपको पे नहीं करनी। अगर आप रिटर्न भरना चाहते हैं आफ्टर द ड्यू डेट तो भी यहां पर आप भर सकते हैं। दोस्तों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर कभी भी अगर आपको नोटिस आए तो उसका जवाब आप जरूर दीजिए, यानी अगर आपको नोटिस आती है, रिमाइंडर नोटिस आती है तो अपनी रिटर्न जो है वो जरूर फाइल करिए, या फिर अगर आपको 142 के अंदर नोटिस आती है तो अपना रिटर्न जरूर फाइल करिए। तो यहां पर अगर आपको नोटिस से बचना है तो इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करिए, डेडलाइन से पहले फाइल करिए। अगर डेडलाइन चली जाती है तो लेट फीस भरकर भी यहां पर आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स द्वारा यहां पर आपका असेसमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपसे पेनल्टी, इंटरेस्ट और टैक्स सभी वसूल कर लिया जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पे, मिस रिपोर्टिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी। तो यहां पर अगर आपको रियलाइज हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो यहां पर रिपोर्ट करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप इक्विटी से कमा रहे हैं या फिर इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड से आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है तो यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उसे दिखाना यहां पर मैंडेटरी होता है। यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल
गेन अगर आपका 1 लाख से ज्यादा है या फिर इक्विटी से है, चाहे इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड से क्यों ना हो, तो यहां पर अगर आपका टैक्स किया गया है 10% पे, तो यहां पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसको रिपोर्ट जरूर करिएगा। इसी के साथ यहां पर जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, मोस्टली यहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको रिपोर्ट करना इनकम टैक्स रिटर्न में। लेकिन यहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर कभी भी अगर रिव्यू करते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, तब यहां पर अगर कोई अनरिपोर्टेड इनकम होती है, जैसे कि ये कैपिटल गेन इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो इनकम होती है, उसे यहां पर जो है वो ट्रैक करते हैं, उसे यहां पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में यहां पर जब रिव्यू करते हैं तब वो कंसीडर करते हैं। एंड यहां पर अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो वो इसे टैक्सेबल इनकम मान के, अनरिपोर्टेड इनकम मान के आप पे टैक्स लगा सकते हैं शॉर्टफॉल के हिसाब से, और यहां पर पेनल्टी और इंटरेस्ट लगाकर आपको नोटिस भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, कंप्यूटेशन करें, तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सही से दिखाइएगा जरूर। अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो डिमांड नोटिस यहां पर आपके पास आ सकती है इनकम टैक्स द्वारा। अब यहां पर बताते हैं कि कैसे यहां पर आप अवॉइड कर सकते हैं इन नोटिस से। तो सबसे पहली चीज कि यहां पर कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो सही से डिटेल जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाएं। इसी के साथ जो है आपको स्टेटमेंट्स लेना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अपने ब्रोकर से या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेस से, एंड उसको करेक्टली रिपोर्ट करना है। इसी के साथ एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले, जो भी कैलकुलेशन है, अगर कॉम्प्लेक्स है, न्यूमरस यहां पर कैलकुलेशन है, तो यहां पर टैक्स एडवाइजर की आप हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहां पर आप मिस रिपोर्टिंग से बच सकते हैं अगर आप करेक्टली इसको रिपोर्ट करते हैं, एंड यहां पर आपको कोई भी इनकम टैक्स से नोटिस नहीं आएगा अगर आप इसको करेक्टली यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त दिखा देते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपने थर्ड पॉइंट पे। टीडीएस जो आपने क्लेम किया है वो यहां पर मैच नहीं है अगर 26A से, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकती है। दोस्तों अगर कभी भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा, टीडीएस जो आप क्लेम कर रहे हैं वो आइडियली यहां पर मैच होना चाहिए फॉर्म 26A से या फिर फॉर्म 1616A से। अगर यहां पर मैच नहीं है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके जो डिडक्टर है उन्होंने गलत पैन यहां पर रिपोर्ट कर दिया है रेवेन्यू अथॉरिटी को, यानी आपका पैन नहीं बल्कि दूसरों का पैन यहां पर अपडेट कर दिया है, तो उस केस में यहां पर 26A के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दोस्तों अगर यहां पर जो आपका टीडीएस मिसमैच होता है तो यहां पर आपको नोटिस आ सकती है 143(1) के अंदर। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि टीडीएस कभी भी आप क्लेम करें तो इसका जो रीजन है वो पता करिए कि किस वजह से यहां पर जो आपका टीडीएस है 26A के अंदर यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर मिसमैच के कारण हो सकते हैं कि जो आपका डिडक्टर है जो यहां पर रिपोर्ट कर रहा है टीडीएस आपके रेवेन्यू अथॉरिटीज को, या फिर जो आप क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर टीडीएस उसके अंदर मिसमैचिंग हो सकती है। इसको सुधारने के लिए, यहां पर अवॉइड करने के लिए, नोटिस अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेके रखने चाहिए। तो कभी भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपका टीडीएस मैच होना चाहिए 26A से। बिना मैच करे आप रिटर्न फाइल मत करें। तो यहां पर जो भी डिडक्टर है उनसे पहले एक बार चेक कर ले सभी डिडक्टर को कि यहां पर जिन जिन डिडक्टर ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है वो सभी यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 26A के अंदर या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनसे आप अप्रोच कर सकते हैं। रिटर्न जो है अपडेट करने के लिए यहां पर कह सकते हैं या फिर रिवाइज करने के लिए यहां पर कह सकते हैं। जो टीडीएस रिटर्न है वो यहां पर रिवाइज करवाने के लिए आप कह सकते हैं, जिसके बाद रिवाइज होने के बाद अगर वो अपडेट हो जाता है एंड करेक्टली यहां पर दिखता है तभी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। दोस्तों अगर यहां पर अगर मिसमैचिंग होती है तो इनकम टैक्स द्वारा यहां पर आपको नोटिस आ सकती है फॉर एक्सेसिव टीडीएस क्लेम की। यहां पर दोस्तों आ जाते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट पे, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। तो यहां पर रेवेन्यू अथॉरिटी जो है आपके इंफॉर्मेशन लेती है सभी सोर्सेस ऑफ इनकम की, जैसे कि यहां पर बैंक से ले ली या फिर किसी भी आपके टेनेंट से या फिर एम्प्लॉयर से या फिर म्यूचुअल एंड एक्सचेंज, यहां पर जो कंट्रीज है उनसे यहां पर आपके इंफॉर्मेशन ले ली। अगर ये इनकम्स के सोर्स आपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाए हैं या रिपोर्ट नहीं करे हैं जो यहां पर रेवेन्यू अथॉरिटी कलेक्ट कर चुकी है, तो यहां पर आपको जो दिक्कत आ सकती है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकती है। दोस्तों आजकल यहां पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर रिपोर्टिंग की जाती है, रिपोर्टिंग एंटिटी द्वारा। इसी के साथ आप AIS भी यहां पर चेक कर सकते हैं जिसके अंदर आपके सभी ट्रांजैक्शन जैसे कि बैंक इंटरेस्ट हो गया, IT रिफंड हो गया, या फिर यहां पर कैपिटल गेन्स की इनकम हो गई, शेयर्स की इनकम हो गई, इसके अलावा और भी कोई इनकम है जो आपने करी है वो यहां पर सीधे सीधे रिपोर्ट हो जाती है। अगर उस इनकम्स को आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न
रिटर्न में अगर नहीं दिखाते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब रिव्यू करता है आपका फॉर्म 26AS या AIS, तो यहां पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर रिव्यू करते हैं तो यहां पर उस केस में यहां पर अगर कोई इनकम रिपोर्ट नहीं होती तो उसे नॉन रिपोर्टिंग इनकम के अंदर डाल के यहां पर आपको जो नोटिस भेजी जा सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है आपको सभी इनकम अपनी रिपोर्ट करनी है। तो अगर आपको नोटिस से यहां पर बचना है तो जितने भी आपके इनकम के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो जरूर आप लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप सभी के लीजिए, एंड इसी के साथ आप प्रॉपर्ली सभी इनकम के सोर्स को यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाइए। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स द्वारा यहां पर आपको नोटिस आ सकती है, यहां पर नॉन रिपोर्टिंग ऑफ इनकम यहां पर मानी जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार मस्ट चेक करिए 26AS फॉर्म, AIS फॉर्म, जिसके अंदर सभी इनकम की डिटेल्स आपकी आ जाती है। इनके अलावा अगर और भी कोई अगर आपकी इनकम है वो भी आप जरूर दिखाइए। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने 5th पॉइंट पे, नॉन डिक्लेयरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द नेम ऑफ स्पाउस। अगर आपने अपने स्पाउस के नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, यानी मान के चलिए अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी जो है अपने स्पाउस के नाम पर खरीद के रखी है, बट उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया है एंड उस रेंट की इनकम को आप अगर अपनी इनकम में नहीं दिखाते, यानी टैक्स पेयर अपनी इनकम में नहीं दिखाता, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर कोई भी एसेट अक्वायर्ड करते हैं इन द नेम ऑफ स्पाउस, लेकिन उसकी जो इनकम है वो यहां पर टैक्स पेयर के अंदर कंसीडर करी जाएगी, यानी यहां पर जो क्लब्ड है आपके अंदर करी जाएगी। लेकिन अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है, यहां पर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, अगर आप उसको इंक्लूड करेंगे तो आपकी वो हायर स्लैब में आपके आ जाएगी, लेकिन आपने अपनी वाइफ की इनकम में उसको इंक्लूड किया है या उसको रिपोर्ट ही नहीं किया, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर आपको नोटिस भेजी जा सकती है सेक्शन 143(2) के अंदर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी असेसमेंट प्रोसीडिंग करता है, डिटेल ऑडिट करता है, स्क्रूटनी करता है, तो वो यहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, जो भी आपने अपने स्पाउस के नाम पे किए हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपके इंफॉर्मेशन ले सकता है किसी भी रजिस्ट्रार से, किसी भी बैंक से, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए अपने स्पाउस के नाम पे, जो भी इनकम है जो यहां पर आपने रिपोर्ट नहीं करी है, तो उसको टैक्स इवेजन यहां पर माना जाएगा एंड टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट नोटिस यहां पर आपको भेजी जा सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले यहां पर अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए, अपनी इनकम से आपने जो इन्वेस्टमेंट किए अपने स्पाउस के नाम से, उन के अंदर अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर कंसीडर करिए, उसे कैलकुलेशन में यहां पर जरूर कंसीडर करिए, अदरवाइज यहां पर आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है। तो बचने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न में उसे दिखाना जरूरी है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 6th पॉइंट पे, फाइलिंग डिफेक्टिव रिटर्न। तो यहां पर अगर आप गलत रिटर्न फाइल कर देते हैं, गलत फॉर्म जो यहां पर ले लेते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो यहां पर आपको नोटिस आ सकती है, डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आ सकती है इनकम टैक्स द्वारा। सेक्शन 139(9) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत यहां पर आपको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आ सकती है अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपने यहां पर अगर गलती करी है, अगर आपने गलत ITR यहां पर चूज कर लिया है, अगर ऐसी कोई नोटिस आपको आती है डिफेक्टिव रिटर्न की, तो यहां पर 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसका जवाब देना होता है जब से आपको नोटिस रिसीव हुई है। तो यहां पर अगर आपकी गलतियां हो जाती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त, तो आप यहां पर रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न जो है डेडलाइन से पहले फाइल कर लीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस से अगर बचना है तो यहां पर कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो करेक्ट फॉर्म यहां पर लीजिए, और जो भी इनकम आप रिपोर्ट कर रहे हैं उस रिपोर्ट के हिसाब से क्या वो फॉर्म सही है, एक बार चेक जरूर कर लीजिए, उसके बाद ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, अदरवाइज आपको डिफेक्टिव रिटर्न की यहां पर नोटिस इनकम टैक्स द्वारा यहां पर भेजी जा सकती है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 7th पॉइंट पे, अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं तो दोस्तों इनकम टैक्स द्वारा यहां पर आपको नोटिस भेजी जा सकती है अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आइडेंटिफाई करता है कि कौन से ऐसे टैक्स पेयर है जो पूरे साल में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सोर्स ऑफ फंड पूछ सकता है कि यहां पर आपके पास पैसा कहां से आया ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों अगर आपने कोई लार्ज ट्रांजैक्शन किए हैं, लार्ज हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं, यानी अगर आपने कोई कैश डिपॉजिट करवाया है, कैश विड्रॉल करवाया है, करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स का पेमेंट किए, प्रॉपर्टी खरीदी है, ऐसे अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर नोटिस भेज सकता है, आपसे रिप्लाई मांग सकता है और रिटर्न फाइल करने के लिए कह सकता है विद इन 21 डेज के अंदर अंदर।
इसी के साथ दोस्तों अगर आपने रिटर्न फाइल करी है उसके बावजूद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर नोटिस भेज सकता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन के लिए। तो यहां पर अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है तो यहां पर आपसे सोर्स जो है पूछा जा सकता है एंड यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको स्क्रूटनी नोटिस के लिए भी यहां पर सिलेक्ट कर सकता है, स्क्रूटनी टैक्स के लिए भी, यहां पर असेसमेंट के लिए भी सिलेक्ट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको कैसे बचना है अब इन नोटिस से। तो यहां पर कभी भी आपके पास नोटिस आए तो इसका रिप्लाई आप जरूर करिए, जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है उसका सोर्स आप प्रॉपर्ली बताइए अपने नोटिस के अंदर। अगर आपने रिटर्न फाइल किया, अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर एक्शन भी ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा अपना रिटर्न भी फाइल करिए और प्रॉपर सोर्स उसको डिस्क्लोज जरूर करिए जब भी नोटिस आता है। अगर आपकी कोई स्क्रूटनी नोटिस आती है तो उसके जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है उस इंफॉर्मेशन को आपको देना यहां पर जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपका एडिशन कर देगा और इंटरेस्ट पेनल्टी टैक्स के साथ यहां पर आपको जो है नोटिस भेज सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कभी भी आपने अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया किसी भी साल में तो मस्ट यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करिए। अगर उसके बावजूद भी कोई नोटिस आ जाता है तो उसका रिप्लाई और प्रॉपर सोर्स आपके पास होना यहां पर जरूरी है, तो यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 8 पॉइंट पे। अगर आपकी रिटर्न जो है वो स्क्रूटनी के लिए यहां पर सिलेक्ट कर ली जाती है तो यहां पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आप कभी भी आ सकते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका जो केस है वो स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट कर सकता है। यहां पर कुछ क्राइटेरिया यहां पर रखे जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, जिस वजह से यहां पर स्क्रूटनी केसेस जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, या फिर कभी भी अगर इनकम की मिस रिपोर्टिंग होती है या अंडर रिपोर्टिंग होती है तो उस वजह से भी यहां पर आपका केस जो है वो सिलेक्ट किया जाता है स्क्रूटनी के लिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपको नोटिस भेजकर आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और अदर इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकता है। तो दोस्तों यहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर भेजी गई नोटिस है जिसका रिप्लाई आपको देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यह जरूर चेक कर लीजिएगा जो नोटिस है वो वैलिड है या नहीं है, यानी विद इन द टाइम लिमिट जो भी होगा आपको यहां पर रिप्लाई करना होगा। इसी के साथ अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो इस केस में यहां पर डिपार्टमेंट आपको 10,000 रुपए तक की पेनल्टी यहां पर लगा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर रिप्लाई जरूर करिएगा। अगर आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी कंसल्टेंट को यहां पर आप हायर कर सकते हैं फॉर रिप्लाई के लिए। तो दोस्तों अगर आपको स्क्रूटनी नोटिस से अवॉइड होना है यानी बचना है तो उसके लिए यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको अपनी सभी इनकम अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर यहां पर रिपोर्टिंग करनी होगी। एंड अगर आपकी कोई और भी अदर टैक्सेबल इनकम है तो उसको भी आप रिपोर्ट जरूर करिएगा। एंड इसी के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, जो भी इंफॉर्मेशन है जो यहां पर आपने क्लेम किए हैं यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, वो आपके पास होने जरूरी है। अदरवाइज कभी भी अगर आपके पास स्क्रूटनी नोटिस आती है आपसे प्रोड्यूस किए जाते तो वो आप डॉक्यूमेंट्स यहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको स्क्रूटनी नोटिस से बचना है तो अपनी सभी इनकम को यहां पर रिपोर्ट जरूर करिएगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। दोस्तों आ जाते हैं अपने 9th पॉइंट पे, सेटिंग ऑफ रिफंड्स अगेंस्ट रिमेनिंग टैक्स पेबल। तो यहां पर आपने जो रिफंड क्लेम किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर कोई डिमांड्स आपकी टैक्स यानी पेबल ड्यू है फ्रॉम द अर्लियर टैक्स पीरियड तो यहां पर आपका जो रिफंड है वो यहां पर एडजस्ट किया जा सकता है, जिसके लिए डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 245 के अंदर यहां पर नोटिस भेज सकता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर जो है आपको नोटिस भेज सकता है, आपसे पूछ सकता है कि यहां पर आपकी कोई डिमांड पेंडिंग तो नहीं है, यहां पर जो भी आपने रिफंड क्लेम किया है वो यहां पर आपके लिए एडजस्ट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पर आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर यहां पर चेक करते रहना रहेगा। अगर आपकी कोई डिमांड यहां पर है तो उसे आप क्लियर जरूर कर दे, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपकी जो है यहां पर जो रिफंड है उसमें से जो प्रीवियस ईयर अगर कोई टैक्स पेंडिंग है तो वो यहां पर एडजस्ट कर सकता है। तो अगर आपको कभी भी नोटिस आई तो कैसे यहां पर आपको बचना है, तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर यहां पर चेक कर ले कि प्रीवियस ईयर में यहां पर कोई भी आपकी डिमांड पेंडिंग तो नहीं है, यानी हर एक असेसमेंट ईयर के लिए आप चेक कर ले। इसके साथ साथ यहां पर उसके बाद ही आप अपना रिटर्न या रिफंड क्लेम करें। अगर आपने यहां पर जो है अगर कोई भी डिमांड यहां पर आपकी आई हुई है इनकम टैक्स पोर्टल पर तो उसको जरूर क्लियर करिए, एग्री करिए, डिसएग्री करिए, जो भी है यहां पर आप उसका रिप्लाई जरूर करिए विद इन 30 डेज के अंदर। जो भी यहां पर नोटिस आपको आई है डिमांड नोटिस की इसका रिप्लाई जरूर करिए। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं, एग्री या डिसएग्री नहीं करते तो उस केस में यहां पर इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है आपके टैक्स रिफंड को यहां पर एडजस्ट कर सकती है। तो दोस्तों यहां पर अपना रिफंड क्लेम करने से पहले जो भी डिमांड है उसको क्लियर जरूर करिए, अदरवाइज आपको नोटिस और आपका जो रिफंड है वो यहां पर एडजस्ट किया जा सकता है आपके पास्ट ड्यू से। दोस्तों आ जाते हैं अपने 10th पॉइंट पे। तो यहां पर टैक्स इवेजन अगर आप करते हैं तो इनकम टैक्स द्वारा यहां पर रीअसेसमेंट की नोटिस आपको आ सकती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास यहां पर पावर दिया गया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि यहां पर वो कभी भी आपका जो केस है वो रीओपन कर सकते हैं, रीअसेस कर सकते हैं अगर उनको यहां पर रीजन टू बिलीव है, उनके पास एविडेंसेस अवेलेबल है, कोई भी आपने हाई वैल्यू टैक्स इवेजन किया है, विलफुल मिसस्टेटमेंट किया है या फिर रिपोर्टिंग अगर इनकम नहीं करी है तो टैक्स ऑफिसर यहां पर आपके पिछले सालों की जो रिटर्न है वो वापस रीअसेस कर सकते हैं और आपको यहां पर नोटिस जो है भेज सकते हैं। एस्केप असेसमेंट के लिए यहां पर 148
178 के अंदर, 147 के अंदर यहाँ पर आपको नोटिस भेज सकते हैं और यहाँ पर जो पेनल्टी है 270A की यहाँ पर आपको लगा सकते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स के द्वारा ये पावर यहाँ पर दिया गया है कि वो यहाँ पर आपके इनकम टैक्स रिटर्न को यहाँ पर फिर से रीअसेस किया जाए। अगर उनको कोई अल्टरनेटिव सोर्स से कोई नया इंफॉर्मेशन मिला है या कोई नई इंफॉर्मेशन मिली है जहां पर आपने टैक्स की चोरी करी है, टैक्स का इवेजन किया है, तो यहां पर आपको नोटिस भेजा जा सकता है। तो इससे बचने के लिए आप अपनी सभी जो इनकम है वो रिपोर्ट जरूर करिएगा, गुड अटमोस्ट गुड फेथ में यहां पर करिएगा एंड यहां पर हो सके तो रिटर्न जो है टाइमली फाइल करिएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने देख लिए 10 कॉमन रीजन जिसके वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपको नोटिस भेज सकता है। अगर आपके पास नोटिस अगर आ जाती है इन 10 कारणों की वजह से तो यहां पर उस नोटिस का जवाब आपको देना यहां पर जरूरी होगा। अगर आप जवाब नहीं देते तो यहां पर आपको पेनल्टी लग सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है, वो यहां पर आपको पेनल्टी लगा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर नोटिस आपके पास आती है तो उसका रिप्लाई जरूर करिए। यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन जो भी यहां पर नोटिस में मांगा जा रहा है वो आप जरूर दीजिए। दोस्तों बहुत सारी नोटिसेस जो है वो सिस्टम जनरेटेड होते हैं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जब भी आप रिटर्न फाइल करें विद इन द ड्यू डेट आप रिटर्न फाइल करें एंड इसी के साथ अपनी सभी इनकम यहां पर रिपोर्ट करें। जो भी लिमिट्स यहां पर दी गई इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये अगर लिमिट में अगर आप करते हैं तो इन बिल्ट जो सिस्टम में यहां पर आपको कोई भी नोटिस नहीं आ पाएगी। तो अगर आप सिस्टम में अगर ट्रैक हो जाते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स का जो सिस्टम जो दिया गया जिसके अंदर रिटर्न आप फाइल करते हैं उस सिस्टम के द्वारा यहां पर आपको नोटिसेस भेजी जा सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लिमिट के अंदर करेंगे तो कभी भी आपको नोटिस नहीं आएगी और अगर वो नोटिस आ जाती है इनकम टैक्स ऑफिसर द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, तो उसका रिप्लाई आप जरूर करिए। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो यहां पर आपको पेनल्टी तो लगेगी, उसी के साथ आपको यहां पर जो है डिमांड नोटिस भी भेजी जाएगी। इसी के साथ ध्यान रखिएगा आपको रिप्लाई करना है एंड सभी डॉक्यूमेंट यहां पर आपको डिस्क्लोज करना है और कभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है टाइमली फाइल करें, सभी रिपोर्टिंग अपनी इनकम की करें और सभी डॉक्यूमेंट आप अपने पास अवेलेबल रखें, तो आपको डरने की या इनकम टैक्स रिटर्न आपको नोटिस कभी भी नहीं आएगी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।